हम लोग क्लास 7 महाभारत कथा बाल महाभारत कथा का 24वां अध्याय देखने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय का नाम है विराट का भ्रम। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा से पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर के राजा के मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होती देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, मृणल्ला सारथी बनकर के उनके साथ गई हुई हैं। कंक इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे, कितने में उत्तर के भेजे हुए दूतों के आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सौरंदी चौपड़ की गोटी तो जरा ले आओ, चलो कंक से दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो मृणल्ला उनकी सारथी बनती ही कैसी। कंक ने कहा। विराट झुंझला कर बोले, आपने भी क्या यह मृणल्ला की रट लगा रखी है। मैं अपने राजकुमार के विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब मृणल्ला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ की पासा युधिष्ठिर के मुंह में पैर दे मारा। पासे के मारे से युधिष्ठिर की मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतनी में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर मृणल्ला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही जल्दी से उठकर बोले, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, मृणल्ला को नहीं। युधिष्ठिर का भय था कि कहीं राजा के हाथों में उनको जो चोट लगी उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गए। उसने अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा, पिताजी इनके किसने यह पीड़ा पहुँचाई है। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे, क्यों तुम उदास क्यों हो गए। पिताजी की बात सुनकर उत्तर काँप गया। विराट की कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा भाई वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा से पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा भी बात करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। ये सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपनी असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता और आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तर से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उनके साथ ब्याह करूँ। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने
कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगढ़ शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि मैं पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष का टंकार की थी। अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ: विजय, जीत, उत्साह, खुशी, शोकातुर, दुखी, विख्यात, प्रसिद्ध, इशारा, संकेत, कांप जाना, डर जाना, उत्कंठा, जिज्ञासा, अवधि, समय, दावा, अधिकार, आग्रह, निवेदन, फूले न समाना, बहुत खुश होना, तितर बितर, छिन्न भिन्न। विजय, जीत, उत्साह, खुशी, शोकातुर, दुखी, विख्यात, प्रसिद्ध, इशारा, संकेत, कांप जाना, डर जाना, उत्कंठा, जिज्ञासा, अवधि, समय, दावा, अधिकार, आग्रह, निवेदन, फूले न समाना, बहुत खुश होना, तितर बितर, छिन्न भिन्न। प्रश्नोत्तर: प्रश्न: यदि पांडव को अपना अज्ञातवास विराट राज के यहाँ न बिता रहे होते तो युद्ध में विराट राज्य की क्या स्थिति होगी? उत्तर: यदि पांडव अपना अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ न बिता रहे होते तो राजा विराट को दुर्योधन और उनके साथियों द्वारा उत्तर की ओर से किए गए हमले पर पराजय का सामना करना पड़ता। यदि पांडव अपना अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ न बिता रहे होते तो राजा विराट को दुर्योधन और उनके साथियों द्वारा उत्तर की ओर से किए गए हमले में पराजय का सामना करना पड़ता। प्रश्न नंबर 2: अर्जुन ने उत्तरा से विवाह करना क्यों उचित नहीं समझा? अर्जुन ने उत्तरा से विवाह करना क्यों उचित नहीं समझा? अर्जुन उत्तरा को बेटी के समान मानते थे, इसलिए उन्होंने उत्तरा के साथ विवाह करना उचित न समझा। अर्जुन उत्तरा को बेटी के समान मानते थे, इसलिए उन्होंने उत्तरा के साथ विवाह करना उचित न समझा। प्रश्न नंबर 3: राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से क्या मालूम हुआ? राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से क्या मालूम हुआ? राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से पता चला कि कंक ही युधिष्ठिर है। राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से पता चला कि कंक ही युधिष्ठिर है। प्रश्न नंबर 4: पांडवों ने जब अपना परिचय दिया तो विराट की क्या प्रतिक्रिया हुई? पांडवों ने जब अपना परिचय दिया तो विराट की क्या प्रतिक्रिया हुई? पांडवों ने जब अपना परिचय विराट को दिया तो विराट का आनंद और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से परिपूर्ण हो गया। पांडवों ने जब अपना परिचय विराट को दिया तो विराट को आनंद और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से परिपूर्ण हो गया। युधिष्ठिर ने दूतगढ़ को प्रतिज्ञा की अवधि पूर्ण होने का विश्वास कैसे दिलाया? युधिष्ठिर ने दूतगढ़ को प्रतिज्ञा की अवधि पूर्ण होने का विश्वास कैसे दिया? दूतगढ़ की बातों को सुनकर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगढ़ शीघ्र जाओ वापस और दुर्योधन से कहना कि वह भीष्म पितामह तथा अन्य जानकारों से यह इस बात की पुष्टि कर लें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13 वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। दूतगढ़ की बातों को सुनकर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगढ़ शीघ्र जाओ वापस और दुर्योधन से कहना कि वह भीष्म पितामह तथा अन्य जानकारों से इस बात की पुष्टि कर लें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।